हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग रहने वाला है मामा के घर का। तो ये मामा के घर का एरिया है और ये मामा के घर के खेत हैं। खेत यानी कि मामा के खेत हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी आकर के, कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा था। और ये मामा की गाय है और वो बछड़ा है शायद से। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी हरियाली है। मामा के दोनों बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये देखिए पीछे। और ये देखिए, ये धान की बाल में ये रस्ट लग जाता है दोस्तों, ये फंगस होता है। ये फंगस लग जाता है, इससे धान खराब भी हो जाता है। तो कहीं कहीं पे ये रस्ट लगा हुआ था। और ये पीछे दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक भैया की है और एक हमारी है। हमारी भैया की है, मतलब दोनों भैया की हैं। कार, क्योंकि कार में जाना है, गाड़ियां तो आ नहीं पाती हैं, इसलिए कार में जाना पॉसिबल होता है दोस्तों, अपनी गाड़ी से ही जा सकते हैं। और ये देखिए मामा की मुर्गियां हैं जो कि घूम रही हैं जंगल में। पूरा जंगल देखो, यहाँ पे जो पेड़ हैं, ये सारा जंगल ये सागौन के पेड़ से भरा हुआ है। जी हाँ, ये सारे सागौन के पेड़ हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही पेड़ देखने को मिलते हैं, या तो वो लिप्टिस का होता है या सागौन का। ये सागौन का पेड़ है, बिल्कुल सीधा ये पेड़ होता है दोस्तों। और ये काफ़ी महंगा होता है। काफ़ी इसको, मतलब हम ऐसे काट नहीं सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट वाले इसको काटने नहीं देते हैं। काफ़ी महंगा पेड़ होता है, इसके फर्नीचर्स बनते हैं। और ये देखिए, इसकी पत्तियाँ भी काम में लाई जाती हैं। बहुत चौड़े इसके पत्ते होते हैं। और देखिए, पूरा घना जंगल है, फॉरेस्ट का एरिया। ये मामा के खेत हैं। इस बार ये देखिए, ये झाड़ी है, ये लेंटेना कैनेरा इसको हम साइंस में बोलते हैं। ये झाड़ी मिलेगी आपको यहाँ सभी जगह देखने को। ये मैं थोड़ा ताई के घर तक जा रही हूँ, मामा के घर से ताई का घर बगल में ही है। तो ये वहाँ का एरिया पूरा देखिए, खूबसूरत नीला आसमान। और ये आज भी लोग ऐसे मिट्टी के घरों में रह रहे हैं दोस्तों। आज भी मिट्टी के घर है 2024 में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी आपको ये इस जंगल में एक चीज़ और होता है, ये देखिए कड़ी पत्ता। इतना यहाँ पे कड़ी पत्ता होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक पेड़ यहाँ पे है, अभी एक पेड़ और आगे देखने को, मतलब पूरे जंगल में ये पूरा जंगल कड़ी पत्ता से भरा हुआ है। पूरा पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, इस तरीके की कड़ी पत्ते की झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये भी कड़ी पत्ता है, करी लीव्स हैं। जहाँ यहाँ हम गमलों में लगाते हैं पैदा नहीं होता है कड़ी पत्ता, उगता नहीं है ढंग से। और ये देखिए, ये भी कड़ी पत्ता की झाड़ी है। ये अलग अलग हैं तीनों। और इस तरफ भी देखना, अभी कड़ी पत्ता छोटा सा, बड़ा सा। देखिए ये भी कड़ी पत्ता है। यहाँ के लोग कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं, उनके पास इतना कड़ी पत्ता है लेकिन वो लोग खाते ही नहीं है। उनको पता नहीं इसके बेनिफिट्स पता है नहीं है। और ये देखिए, एक कड़ी पत्ता ये है, और भी बहुत सारे कड़ी पत्ता हैं। ये कड़ी पत्ता का जंगल भी आप इसको कह सकते हो। देखिए, इतना कड़ी पत्ता यहाँ इस जंगल में होता है। यहाँ हम खोजते फिरते हैं। ये पूरा रास्ता कच्चा रास्ता है, यहाँ पे रोड नहीं है, सारे रास्ते ये कच्चे हैं। और लोग यहाँ पे मिट्टी के, लोगों ने पक्के मकान नहीं बनाए हैं दोस्तों अभी। और ये ताई के एरिया जो है, खेत है, उसके जस्ट सामने एक कड़ी पत्ता है। वो ताई का घर है, जो मैं आपको कल के वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया था कि ताई का घर कैसा है। तो ये दूर से देखिए, ये है ताई का घर और ये है ताई के खेत जिसमें धान की फसल उगी हुई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज नए दिन की नई शुरुआत करते हैं मामा के घर के साथ। तो ये मामा की बेटी है और ये है मामा का घर, जो कि ऑब्वियस सी बात है कच्चा है और मिट्टी का बना हुआ है। ये है गोबर। यहाँ पे गोबर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पूरी लिपाई होनी है घर में, लीपने के लिए लिपाई होती है दोस्तों। और ये देखिए, ये लौकी है। मामा का भी लौकी का झाल, खूब सारा झाल हो रखा है लौकी का। और खूब लौकियां इस बार भी मामा की भी होने वाली हैं। देखिए छोटी छोटी लौकियां, फूलों में से लौकी निकल करके आ रखी हैं, ये देखिए।
एक झाल में कम से कम बहुत सारी लौकियाँ लगती हैं दोस्तों। उनको खाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने तो एक बार मामा ने इतनी लौकियाँ दी थी, हमने उसकी बड़ियाँ बनाई थी फिर। ये देखिए, और एक कुट्टी काटने वाली मशीन है, यानी कि गाय-भैंसों के लिए चारा इसमें काटा जाता है। और ये अरबी के पौधे हैं, अरबी लगाई गई है। ये देखिए, पूरा साग-सब्ज़ी कभी भी का आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये मामा की मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं मामा ने। और ये देखिए, ये जाली है, मुर्गियों की जाली। ये देखिए, इसके अंदर ये एक मुर्गी और बच्चे चूज़े बंद करे हुए हैं, अभी इनको खोला नहीं है, क्योंकि फिर ये चूज़े बिल्ली खा जाती है ना, बिल्ली है, तो उनको चूज़ों को बिल्ली खा जाती है, इसलिए चूज़ों को निकालते नहीं हैं। ये बड़े जो मुर्गे हैं ये, एक मुर्गा, एक मुर्गी हैं, ये बॉयलर इन्हें बोला जाता है, तो वो बाहर घूम रहे हैं। और ये बेचारे चूज़े अंदर से उन्हें देख रहे हैं, इनका भी मन हो रहा है बाहर घूमने का। और ये देखिए, कुछ इसको बोलते हैं, ये किसी कीड़े ने घर बनाया होता है। देखिए मिट्टी का कितना शानदार सा घर होता है ये। ये रहे मामा का नींबू का पेड़, जिसमें 1-2 बड़ा सा नींबू, हमारे पहाड़ों वाला जो नींबू होता है ना, वो वाला नींबू यहाँ पे लगा है। ये वैसे ये वो साइज़ इसका इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है ठीक-ठाक है। और ये मामा की मुर्गियाँ, ये देसी मुर्गी बोलते हैं इनको, जिन्हें ये कलरफुल होती है ना, देसी मुर्गी। ये है मामा का किचन, और एक किचन में देखिए मिट्टी का एक पूरा किचन मिलेगा आपको, ऊपर से लकड़ियों का। और ये पहाड़ी गीज़र जो आपने बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों के देखा होगा पहाड़ के, यहाँ भी ऐसा ही होता है, चूल्हे पे आग जला कर के पानी लगा दिया जाता है। और ये मुर्गी देखो, ये मुर्गा है और ये धान खा रहा है, देखो किस तरीके से, धान यानी कि चावल, धान की बाल को चुन-चुन के खा रहा है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, पूरा ये खेत है, इतनी धान की फसल हो रखी है अभी, अभी धान की फसल पकी नहीं है, बस पकने ही वाली है। आई थिंक ये नवंबर तक हो ही जाएगी, नवंबर दिवाली के बाद तक हो जाएगी ये धान की फसल। और इसका मज़ा ले रही हैं ये मामा की मुर्गियाँ। चलिए, मामा के ही धान है, कोई नहीं। और ये रही मामा की बकरियाँ, ये है मेल, ये मेल है, क्योंकि इनके फेस में काफ़ी अंतर है दोस्तों। मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बताया ये गाय है, ये मामा की बछिया एक। और ये देखिए, एक बछिया, ये मेरे पैर, इसको खुजली लग रही थी बहुत ज़्यादा। इसको मेरे ख़्याल से ना, ये कीड़े से जो गाय बछिया में हो लग जाते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से कीड़े से हो गए हैं इस पे, तभी ये खुजा रही थी। ये बकरी है मामा की, और ये बकरी बड़ी खतरनाक, मतलब जानवर किस तरीके से समझता है ना सारी चीज़ें, वो बताता है। और ये लड़की है, देखिए इसका फेस देखिए, लंबा-सा देखने को मिलेगा आपको आगे से। और जो मेल है, मेल बकरी है, उसका फेस आगे से कुछ ऐसा, कुछ उभरा हुआ सा ऊपर से, ये मेल है, तो कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने यही पूछा, मम्मी ये अलग वैरायटी है, ये अलग? तो मम्मी ने कहा नहीं, ये लड़की है जिसका फेस आगे से एकदम शार्प है ना? और वो दूसरी वाली लड़का है। तो ये हैं दोस्तों सारे मामा के खेत, और इनमें लगी है अभी इस टाइम पे धान की फसल। और एक घर देखो कितना दूर है, एकदम है, ज़ूम करके लिया मैंने, और मिट्टी का ही वो भी बना हुआ है। तो मिट्टी के घर से दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास अपने खेत हैं, ठीक है? ये अपने खेतों का खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक खाना जिसके लिए हम तरसते हैं। और ये देखिए भिंडी, ये भिंडी बीज के लिए रखा गया है, जो ये खराब नहीं हो रखी है, इसको सुखाया गया बीज के लिए। और ये है फली का पेड़। ये जो फली हम लोग खाते हैं ना, फली की सब्जी बना करके आलू के साथ, ये वही वाली फली है। इसमें पीले रंग के फूल निकलते हैं, फिर पीछे से फली निकलती है। ये पूरा झाल ये फली का है। और ये केले के पेड़ भी हैं यहाँ पे खूब सारे, लेकिन केले इस टाइम पे लगे नहीं हैं। और ये पर्पल वाला फूल देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और ये भी मेरे ख्याल से फली का पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं, उनका जीवन बहुत सादा जीवन है, ठीक है? तो वो सादा जीवन, और वो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। यहाँ तो दिल्ली में चावलों में प्लास्टिक मिक्स हो रहा है। वो अपने खेतों से चावल को तोड़ते हैं, काटते हैं फसल को,
फिर उसमें से चावल निकाल के खाते हैं और उनको सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका आलू, प्याज़, टमाटर सब घर पे होता है। ठीक है? तो वो अपने ही खेतों का सब्ज़ी खाते हैं तोड़ के। और ये मामा की जो बकरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके सींग देखिए दोस्तों, कितने इंटरेस्टिंग है इसके सींग, है ना? और बड़े ही प्यारी लग रही है। दोस्तों ये है दिखा देगी, खा देगी। ये है लड़का जो कि मेरे हाथ खा रही है ये देखो ये दोनों एक साथ के हैं, ये दोनों ही है, ये दोनों। अभी किट्टू तो मम्मा मम्मा तुम्हारा हाथ खा देगी ये अयो दांत काट रही है तो दांत काटेगी है। ये है हमारी प्यारी खूबसूरत गोरी लड़की। ये गोरिया लड़की है, ये गोरिया लड़की। ये लड़का बदमाश। अब नहीं लग रहा और कुछ नहीं। आ जा चल, अब गुस्सा हो गया है ये, नहीं आ रहा हूँ जरा। एक बार सार हुए, तीन हुए इनके बकरा बाट। अरे मैं तो नाराज। मम्मी देख तो गुस्सा हो गया ये ले ओले बहुत गुस्सा हो गई रे। ये मारने आ रही है, अब गुस्सा हो गई। उसके पास क्यों गई कह रहा है वो, उसके पास क्यों गई कह रहा है तू है। गुस्सा हो गई तू, गुस्सा हो गई तू। उई जा मम्मी और ये है दोस्तों तिमुल। तिमुल जानते हैं ना, जितने भी उत्तराखंड के हैं, ये मम्मी ने मुझे एक तोड़ करके दिया है। इसको तोड़ने पर ये चिपचिपा सा दूधिया सा पदार्थ निकलता है। तो ये है तिमुल। जितने भी पहाड़ी लोग हैं कमेंट करके बताना कि किस किसने इसकी सब्जी खाई है या फिर इसे पका पका हुआ खाया। पका हुआ यानी कि ये फल है, ये पकता है। तो जब ये कच्चा रहता है तो इसकी सब्जी बनती है और इसे कच्चा भी खा सकते हैं। तो लेकिन ये मीठा नहीं होता कच्चे में। इसका ना जैसे कि आप वो खा रहे हैं, जैसे कि जामुन खा रहे हैं, ऐसा कसेला सा इसका स्वाद होता है, फीका होता है। लेकिन जब ये पक जाता है तो इसका स्वाद मीठा होता है। तो ये मामा ने तिमुल का पेड़ भी लगाया है घर पे। इसको हिंदी में कहते हैं अंजीर। हाँ, ये अंजीर है। इसको हमारे पहाड़ों में खूब पाया जाता है दोस्तों, बहुत मिलता है। ये हल्का-सा पका हुआ, लेकिन ये अब इस टाइम भी ये मीठा नहीं होता। मैंने इसको खा के देखा था, तो ये फीका ही था। तो ये है अंजीर, ये मामा ने पौधा लगाया है। तो पहाड़ों के फल भी यहाँ हो सकते हैं, बस थोड़ा करने की देरी है। और ये है मामा के करेले का झाल। ये देखिए, ये करेला लटक रहा है। तो देख रहे हैं आप, हम लोग तो ठेले पे जाना पड़ता है, वो सब्ज़ी पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे पहुँचती है। यहाँ पे आप कमरे से बाहर निकलो और सब्ज़ी खेतों पे से तोड़ो और उसे बनाओ। बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करते, गोबर की खाद के अलावा, जो कि ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो ये हमसे ज़्यादा फिट होते हैं। देख रहे हैं मामा की बेटियों को? ये है मामा का किचन। यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, ये कढ़ाई रखी है, इस पे भी बनेगी सब्ज़ी। ये देखिए दोस्तों, ये है असली खजाना जो आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये लहसुन है इसके अंदर पूरा, और वो भी खेत का, अपने खेत का पूरा लहसुन है और उसके ऊपर प्याज टंगा हुआ है। देख रहे हैं आप कितना यहाँ पे मतलब खेती से कितना प्रॉफिट मतलब किसान को मिलता है। लेकिन ऑर्गेनिक खाना तो है, लेकिन उसका जो बाहर जो इज़्ज़त होती है किसान की, वो नहीं है। पता नहीं क्यों किसान को, खेती को लोग कुछ समझते ही नहीं हैं, जबकि वो तो पेट पालने का काम है। और ये देखो, इसे कहते हैं भकार हमारी पहाड़ी भाषा में, धिनाई भकार। ये का कोनन धिनाई भकार, जो कि अभी मामा का खाली है, क्योंकि मामा की अभी जो गाय और भैंस हैं, वो दूध देने वाला कोई भी नहीं है। जैसे ही दूध देने वाला होगा तो इस बक्से के, हर पहाड़ी घर में ये बक्सा मिलेगा आपको, जिसके अंदर दूध, दही, घी वगैरह रखा जाता है इस तरीके से बर्तनों में। कोई पैकेटों में पैक नहीं होता है प्लास्टिक के, ठीक है? यहाँ पे मैं पी रही हूँ कटकी वाली चाय गुड़ के साथ, और ये रहा हमारे पहाड़ी सूपा। जी हाँ, इससे हम जो है धान-हान छींटते हैं, साफ करते हैं। ये झरोखा सा जहाँ से रोशनी आती है किचन के अंदर, नेचुरली ये पूरा घर पूरा मिट्टी का बना है। ये देखिए दोस्तों, जो बॉयलर मुर्गियाँ हैं, उनको मम्मी जो है चावलों को फ्राई कर रही थी, फ्राई राइस बना रही थी, और वो चावल उन्हें दे भी रही थी। तो ये देखिए, फ्राई राइस खाते हुए 2 बॉयलर मुर्गियाँ। और ये देखिए पूरे खेत जो है पीछे को, मैं अपने खेतों की तरफ यानी कि पापा के जो खेत हैं, मम्मी लोग के जो खेत हैं जहाँ से अनाज आता है, वहाँ को हम जा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कैसी फसल हो रखी है इस बार की। तो ये रहे मम्मी के खेत।
जिसमें मम्मी कह रही है घास बहुत हो रखी है, अभी हल्के हरे दिख रहे हैं, अभी इनमें टाइम है इनको पकने में। तो इन्हीं खेतों के चावल जो है मम्मी-पापा लोग खाते हैं और जैसा मर्ज़ी हो उस तरीके का चावल हम बो सकते हैं, चाहे पतला बासमती हो, चाहे मोटा हो। तो ये शायद मम्मी ने भी मोटा ही बोया है क्योंकि ये फसल अच्छी होती है। और ये मेरी नानी का, ये देखिए नानी के हल्दी का जो है खेत है, हल्दी का खेत यानी हल्दी बोई हुई है, यहाँ पे हल्दी का पेड़ है, आम के पेड़ हैं यहाँ पे। और ये नानी और नाना पहले यहाँ पे रहा करते थे। तो ये अभी ये वाला मकान है, मैं आगे तो गई नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है। नानी मामा लोग बहुत टाइम पहले आगे उस मकान में शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ छोड़ दिया था। मम्मी कहती कहीं सांप कीड़ा ना हो, तो इसलिए हम दूर से ही देखा है। दोस्तों इस घर से भी मेरी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी है। जब भी मैं यहाँ जाती थी तो इस घर में जाती थी, जब भी मैं छोटी ये जो थी। पेड़ दिख रहा है दोस्तों, ये सिंबल का पेड़ है। इसमें से एक फल निकलता है जिसकी सब्जी बनती है और जो कुछ फूल के पीछे से निकलता है और इसकी सब्जी भिंडी की सब्जी की तरह लसी होती है। तो दोस्तों आपको ये खेतों के व्लॉग मेरे कैसे लग रहे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब